हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास एनसीईआरटी का। यहां पर आप जैसे जानते हैं हम एनसीईआरटीज को डिस्कस कर रहे हैं, पर अगर आप एक होलिस्टिक तैयारी चाहते हैं उसके लिए आप हमारे तमाम कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज को अवेल करने के लिए video.onlyias.in पर जाकर अप्लाई करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं उसके लिए info@onlyias.com पर जाकर पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस की। यहां पर्टिकुलरली आप देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज आने वाली, नई नई तरीके आने वाले हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। किस तरीके के चेंजेस होते हैं, चेंजेस के भी टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं यह समझना जरूरी। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या सारे जो चेंजेस हैं उनको आप रिवर्स कर सकते हैं। आर ऑल चेंजेस रिवर्सिबल, या फिर कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। तो यहां पर हम टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे, जो दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, क्या और भी तरीके हो सकते हैं बदलाव लाने के, चेंज लाने के। दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो टाइप ऑफ चेंज और वेज टू ब्रिंग चेंज। इस बुक में, जो कि ये 6 क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है, इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज दी गई हैं जिनसे आपको बड़ी आसानी से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज समझ में आ जाएगा। आप यहां पर देखें, पहले बताया गया कि आप ले लीजिए रोटी। हम सब घर में देखते हैं जिस तरीके से आप आटे को गूंथते हैं, आटे को मारते हैं, उसके बाद उसके आप गोल भी बना सकते हैं और गोल को बना के आप बाद में बेलन से बेलते हैं और फ्लैटन करते हैं। आप जब उसको फ्लैट कर देते हैं तो अक्सर तो मुझसे तो भारत का नक्शा बनता है, आपसे भी शायद ऐसे ही कुछ बनता होगा। जब भी एक पर्टिकुलर सर्कल नहीं फॉर्म होता है तो हम उसको वापस से गोल करके वापस से इस सर्कल को बनाने की तैयारी करते हैं, वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। तो इस तरीके की चीज को आप क्या कहेंगे, ये इसकी जो सिचुएशन थी गोल से लेके प्लेन तक, ये आपने रिवर्स कर सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। आगे बताया गया है एक और एक्टिविटी के द्वारा कि आप कागज को मोड़ दीजिए और कागज को मोड़ के बकायदा उसका पेपर प्लेन बना लीजिए, उड़ाइए, उड़ाने के बाद कागज को सीधा कर देंगे तो फिर आपका कागज जो है वो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। यहां पर एक बच्ची के बारे में बताया कि वो बलून को फुला रही है, फुलाने के बाद उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कम से फिर इन्फ्लेट होने के बाद बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही उसकी एयर निकल जाएगी वापस वो अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ऊपर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर के जो एक्टिविटीज हैं, ये आपकी रिवर्सिबल चेंजेस हैं। यहां पर आप जो मीन सिचुएशन है या फिर इनिशियल पोजीशन है वो वापस लाई जा सकती है, वो रीगेन करी जा सकती है। और एक्टिविटीज के बारे में बताया, एक और एक्टिविटी ये बताई कि जैसे ही आप इसको गोल को एक सर्कुलर फॉर्म दे दें आप रोटी को, उसके बाद आप उसको सेक दीजिए। जब आप सेकते हैं रोटी को, सेकने के बाद वो फूल जाती है और वो पक जाती है। क्या पकने के बाद वापस आप उसको वापस इस स्थिति में ला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और यहीं से हमें समझ में आता है कि सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब उनको इनिशियल स्टेट वापस आप रिकवर नहीं कर सकते हो। उसका एग्जांपल जैसे रोटी पक गई, नहीं हो सकती अब वापस। अब कागज से हमने यहाँ पेपर प्लेन तो बनाया था, लेकिन अगर आप इस कागज में से एक प्लेन जैसा, एक एरोप्लेन नुमा एक आकार काट देंगे, एक शेप काट देंगे, उसके बाद क्या आप वापस उस कागज को जो तो कर सकते हैं? क्या वो अपना कागज इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है? तो इसका जवाब भी नहीं है। इस तरीके के चेंजेस के बारे में एक्टिविटीज के द्वारा सिखाया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम समझें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि जब सवाल आते हैं तो सवाल में ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको टर्म्स नहीं पता या फिर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स में ये टर्म्स होते हैं, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो वहां आप फंस सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप चेंज ला सकते हैं, ये दूसरा सेक्शन है आपके चैप्टर का। यहां पर बात की गई है लोहार की। किस तरीके से आप देखेंगे ये तमाम जो प्लॉइंग के लिए, हमारे किसानी के लिए यूज होते हैं, या फिर गड्ढा खोदने के लिए, गार्डनिंग के लिए, इस तरीके के टूल्स यूज करते हैं हम। हथौड़ा है और भी तमाम चीजें जो लोहे की बनी होती हैं, उन सब के बारे में बताया कि जो वुडन हैंडल होता है ये हल्का सा, इसका जो डाया होता है वुडन हैंडल का वो ज्यादा होता है, लेकिन इसका जहां पे आपको फिक्स करना है, यहां पर जो होल है इसका जो डाया है वो कम रहेगा कंपैरिजन टू द डाया ऑफ दिस और द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक। ये वुड का ये जो एक तरीके का एक लकड़ी जैसा चीज है, ये हैंडल है, ये थोड़ा सा डाया में ज्यादा रहने वाला है। इसको जब हीट करते हैं आप, इस आयरन के पीस को जब हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड होने वाला है, और एक्सपैंड होते समय ही इस वुडन हैंडल को इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही इसको उसके अंदर फंसा दिया जाएगा और बाद में इसको ठंडा किया जाएगा तो ये एक तरीके से लॉक हो जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर चेंजेस लाने हैं तो आप यहां क्या करने वाले हैं, आप उस पर्टिकुलर आयरन के कंपोनेंट को या आयरन के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गर्म करने वाले हैं, जिससे उसमें एक्सपेंशन होगा, और जैसे ही उसके अंदर आप हैंडल को डालेंगे उसके बाद वो धीरे धीरे जब कूल डाउन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद ज्यों का त्यों हो जाएगा। इससे मुझे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन याद आ रहा है जो मैं साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं और यहीं से हम कनेक्ट कर सकते हैं।
जो आपकी रेल की पटरियां होती हैं, आप कभी रेल की पटरियों पे अगर चले होंगे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि रेल की पटरियों के बीच में कुछ गैप होता है, गैप्स होते हैं रेल की पटरियों के बीच में। तो वो गैप्स क्यों दिए जाते हैं? गैप्स देने की क्या जरूरत है? चाहे तो वो थर्माइट रिएक्शन से या फिर वेल्डिंग करके एक पूरी पटरी को एक जैसा बना सकते हैं। बीच में गैप देने का बहुत सारी रीजन है, लेकिन उनमें से एक मेजर रीजन जो है वो ये है कि आपकी जो रेल की पटरियां हैं वो समर्स, विंटर्स, हर सीजन में काम करने वाली है, ऑल वेदर में वो काम करने वाली है। तो आप यहां पर देखेंगे विंटर्स में जो आपका आयरन का कंपोनेंट है, जो रेल जो बनी है वो लोहे से बनी है, तो वो श्रिंक करेगा या फिर आप कहें तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर सुकड़ेगा। सुकड़ने की वजह से ये हाइट, इसकी जो लेंथ है हल्की सी कम हो जाएगी। और समर्स में आप देखेंगे तो आपका जो ये आयरन का बना हुआ है, ये आयरन का गाटर है, ये आपका समर में एक्सपैंड करने वाला है। और जब ये एक्सपैंड करेगा और अगर मान के चलिए दोनों के बीच में गैप नहीं है तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है, या फिर आप देखेंगे तो ये जो पटरी है ये इस तरीके से बकल कर जाएगी और ऊपर इस तरीके से उठ जाएगी। ये कब हो जाएगा? जब एक्सपेंशन होने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो छोटी हो जाएगी। उसी तरीके से जो आपके बिजली के तार होते हैं, बिजली के तार भी आप देखेंगे दो खंभों के बीच में बिल्कुल टाइट बिजली का तार नहीं खींचा जाता, हमेशा वो थोड़ा सा ढीला होता है। वो ढीला इसलिए होता है ताकि उस पे जो समर्स या विंटर्स की जो मार पड़े, जो मौसम की मार पड़े, उसको वो झेल पाए। इसीलिए उसको ढीला या टाइट होना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए, इसीलिए इस तरीके से ढीला रखा जाता है बिजली के तारों को, और आपकी जो रेल की पटरियां हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इससे मैंने समझा दिया किस तरीके के चेंजेस यहां पर किताब में दिए गए। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, बैलगाड़ियां तो जनरली आज के समय में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले तक काफी कॉमन थी। गांव से कुछ भी बेचने आते थे लोग तो अक्सर बैलगाड़ियों में रख के लेकर आते थे। बैलगाड़ियों का जो व्हील होता है उसकी बड़ी यूनिक डिजाइन होती है। यूनिक डिजाइन का मतलब यह है कि अंदर तो पूरा लकड़ी का है, लेकिन उसके ऊपर एक आयरन का बेल्ट चढ़ा होता है। ये आयरन का बेल्ट या फिर एक मेटल रिम कहे इसको हम, तो इस मेटल रिम को चढ़ाने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाया जाता है कि इसका जो डाया है, ये जो आपका रिम का डाया होगा, इसको कम रखा जाएगा, और इसको कम रखने से जैसे ही आप इसको हीट करके इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये चढ़ जाएगा, और उसके बाद जैसे ये कूल डाउन होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर कस जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म यूज किया जाता था व्हील्स पे, आपके अगर बैलगाड़ी के ऊपर अगर आपको एक मेटालिक रिम चलाना है। तो ये दो प्रोसेसेस यूज किए, हीटिंग एंड कूलिंग, और साथ में हमने बात की रिवर्सिबल चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप ऑफ चेंजेस की बात करें तो एक चेंज ऐसे हैं जिनको रिवर्स नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकते हैं उनको कहते हैं रिवर्सिबल। साथ में सब्सटेंस को आप ठंडा या गर्म करते हैं तो उससे भी आप चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर। अब हम देखते हैं टेकअवेज। हमेशा की तरह हम ये देखने वाले हैं आज हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। सबसे पहले सवाल, आप इसको स्लाइड को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप इनके जवाब देने का प्रयास करिए, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसके जवाब लिख लिए होंगे। सबसे पहला सवाल, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब आपको मुझे यह बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम सब समझ रहे हैं कुछ चेंजेस जो हमने देखे, किस तरीके से कागज को मोड़ के उन्होंने एक पेपर प्लेन बनाया, बाद में वापस उस कागज को यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में जब उन्हें प्लेन की एक डिजाइन को, एक डायग्राम को काट लिया था जब पेपर में से, उसके बाद वो पेपर का जो चेंज था वो रिवर्सिबल नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि सम चेंजेस आर रिवर्स्ड एंड सम आर नॉट। उसके बाद आप देखने वाले हैं अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जो चेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली उनमें कहीं ना कहीं हीटिंग आ रही है जिससे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके साथ आप देखेंगे मिक्सिंग के भी बहुत सारे केसेस आएंगे जिससे आपका जो चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने डिस्कस किया हमारा 6th चैप्टर। आगे हम बात करेंगे 7th चैप्टर की, और इसी तरीके से हम 16 के 16 चैप्टर्स खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओनली आईज के साथ बने रहिए। थैंक यू।